देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हमारे गांव से 500 मीटर की दूरी पर एक रेलवे स्टेशन है, मगर वहां पर कोई ट्रेन नहीं रुकती और ना ही उस स्टेशन पर कोई काम करता है। कुल मिलाकर वो स्टेशन वर्षों से वीरान पड़ा है। लोगों का कहना है कि वहां पर भूत पिशाचों का अड्डा है, जबकि मैंने कभी भी कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया। वो अलग बात है कि मेरा उस रेलवे स्टेशन के रास्ते आना जाना बहुत ही कम होता है। ऐसे ही एक रात जब मैं अपने किसी रिश्तेदार के घर से वापस लौट रहा था और जब मैं उस स्टेशन के पीछे वाले रास्ते पर पहुंचा तो मैंने देखा कि कोई ट्रेन रुकी हुई है। ये देखकर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि सच में कोई ट्रेन रुकी हुई है। मैं जिज्ञासावश घर जाने की जगह स्टेशन की तरफ चल दिया और जब मैं स्टेशन में दाखिल हुआ तो पाया कि सच में प्लेटफार्म 1 पर एक ट्रेन रुकी है। उस वक्त स्टेशन पर कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि ट्रेन के सभी दरवाजे खिड़कियाँ पूरी तरह से बंद थी। पता नहीं क्यों मुझे अचानक ही घबराहट सी होने लगी। मुझे लगा कि यहाँ से निकलने में ही मेरी भलाई है और उसी वक्त मैं पीछे मुड़ा और स्टेशन के एग्जिट गेट की तरफ जाने लगा। मैं अभी स्टेशन से बाहर ही निकलने वाला था कि पीछे से किसी ने आवाज़ देते हुए कहा, "ए, तुम ज़रा रुको।" उसके इतना कहते ही मैं थोड़ा चौंक सा गया और जब पीछे पलट कर देखा तो पाया कि एक टीटी बाबू हैं। मैंने उस टीटी से कहा, "क्या हुआ, बात क्या है?" तो इस पर वो टीटी बोला, "टिकट दिखाए बिना कहाँ भाग रहे थे?" तो इस पर मैंने कहा, "सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो यूं ही इधर आ गया था।" मैंने अभी इतना कहा ही था कि वो टीटी एकदम से भड़क गया और चिल्लाते हुए बोला, "मैं तुम जैसे विदाउट टिकट ट्रैवल करने वालों को अच्छे से जानता हूँ, चुपचाप से फाइन भरो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा।" इस पर मैंने कहा, "अरे, आप तो बेकार में ही ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मैंने कहा ना मैं ऐसे ही आ गया था।" मेरे इतना कहते ही वो टीटी एकदम से मेरे करीब आ गया और मेरी बाह पकड़ ली और ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ ले जाने लगा। जब उसने मुझे पकड़ा तो मुझे एहसास हुआ कि उसका हाथ बहुत ही ठंडा है। साथ ही उस टीटी में इतनी जान थी कि वो मुझे बड़े ही आसानी से खींचते हुए ले जा रहा था, जबकि मैं भी अपना पूरा जोर लगा रहा था। पर वो टीटी मुझे खींचते हुए स्टेशन के उस रूम में ले गया जहाँ पर काफ़ी अंधेरा और अजीब सी गंध फैली हुई थी। उसने मुझे वहाँ ले जाकर ज़ोर से पटक दिया और वो टीटी वहाँ से चला गया। उसके जाते ही जब मैं उस रूम से बाहर निकला तो पाया कि स्टेशन पर काफ़ी लोग घूम रहे हैं। लोगों को वहाँ देखते ही मेरी थोड़ी हिम्मत बंधी और मैं तुरंत ही स्टेशन से बाहर निकलने के लिए एग्जिट गेट की तरफ भागा। और जैसे ही मैं स्टेशन के एग्जिट गेट से बाहर निकला तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत ही बड़ी भूल कर दी है। स्टेशन में पैर रखकर दरअसल मैं निकला तो एग्जिट गेट से था और जब बाहर आया तो पाया कि मैं उसी रूम के बाहर खड़ा हूँ जहाँ पर वो टीटी मुझे छोड़कर गया था। जाहिर सी बात थी कि मेरी सोच से बिल्कुल परे था और ऐसे में घबराना कोई बड़ी बात नहीं थी। अभी भी स्टेशन पर काफ़ी लोग घूम रहे थे और वो ट्रेन अभी तक प्लेटफार्म पर लगी हुई थी। फिर जब मैंने स्टेशन पर घूम रहे लोगों को ध्यान से देखा तो पाया कि वो सभी के सभी चुपचाप स्टेशन के प्लेटफार्म पर टहले जा रहे हैं। और जब मैंने उनमें से एक से बात करनी चाही तो उसके करीब जाते ही मैं ठंड से कपकपाने लगा था, जिससे मेरी दोबारा हिम्मत नहीं हुई किसी से कुछ पूछने की कि तभी वहीं पर खड़ी ट्रेन की एक बोगी का दरवाज़ा खुला और किसी ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, "जल्दी से आ जाओ।" मैं बिना कुछ सोचे उस बोगी की तरफ भागा। मैं अभी उस बोगी की तरफ भाग ही रहा था कि मैंने नोटिस किया कि बाकी के लोग जो स्टेशन पर किसी मुर्दे की तरह टहल रहे थे
वो भी उस बोगी की तरफ बढ़े जा रहे हैं। तभी बोगी के गेट पर खड़ा आदमी एकदम से बोला, और तेज तेज भागो। उस आदमी की बात सुनते ही मैंने अपनी पूरी जान लगा दी और किसी तरह उस बोगी में चढ़ने में कामयाब हो गया। मेरे चढ़ते ही उस आदमी ने बोगी का गेट वापस से बंद कर दिया। अब बोगी का गेट तो बंद कर ही दिया था, पर वो सारे मुर्दे अब ट्रेन के अंदर आने की पूरी जद्दोजहद कर रहे थे। उनकी अजीब से रूह कपकपा देने वाली आवाज़ें मेरे कानों को बहरा करने पर पूरी तरह से आमादा थी। तभी ट्रेन खुली और कुछ ही देर में ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया। स्टेशन के छोड़ते ही आवाज़ें आनी बंद हो गईं और अब सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। फिर कुछ देर बाद जब जान में जान आई तो उस आदमी ने बताया कि शायद तुम जानते नहीं कि इस स्टेशन पर रात के वक्त आने का मतलब है मौत। तो इस पर मैंने कहा, हाँ पता तो है, मगर जब मैंने इतने सालों में पहली बार ट्रेन यहाँ पर रुकी देखी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। इस पर उस आदमी ने बताया कि अक्सर यहाँ से गुजरने वाली ट्रेन अचानक ही बंद पड़ जाती है और फिर अपने आप ही स्टार्ट भी हो जाती है, इसलिए ट्रेन के खिड़की दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं ताकि कोई अनहोनी ना हो। दरअसल बहुत पहले इसी स्टेशन पर एक टीटी की कुछ अज्ञात लोगों ने बड़े ही बेरहमी से हत्या कर दी थी, क्योंकि वो उनसे फाइन भरने के लिए कह रहा था। उस टीटी की आत्मा आज भी इसी स्टेशन पर भटकती है और वो हर किसी को फाइन भरने के लिए कहता है। फाइन ना भरने की सूरत में वो उसे इस स्टेशन पर हमेशा हमेशा के लिए कैद कर देता है। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी नज़र तुम पर पड़ गई और मुझे लगा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और इसलिए मैंने ट्रेन का दरवाज़ा खोलने का रिस्क ले लिया। दोस्तों, इसके बाद मैं अगले स्टेशन पर उतरकर वापस अपने घर लौट आया और फिर कभी भी अपने उस भूतिया स्टेशन पर बिल्कुल नहीं गया और ना ही किसी को जाने दिया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।